Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Amruta Kulkarni and we are going to learn the Standard 7 Science chapter number 1, The Living World, Adaptation and Classification. Let's see the chapter first. See, a great variety of plant is found on the earth. Some plants have colorful flowers. Some plants grow in water whereas some are found to be in desert which have a scarcity of water. Means कुछ प्लांट्स हम लोग पानी में देखते हैं तो कुछ प्लांट्स हमें डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में दिखाई देते हैं जहाँ की पानी की बहुत कमतरता होती है. सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन. स्नोई रीजन मतलब जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ऐसी जगह पे भी हम लोग कुछ प्लांट्स देखते हैं. सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप. कुछ इतनी छोटी होते हैं प्लांट्स जो हम अपनी खुली हुई आँखों से भी नहीं देख सकते. वेयर सम आर ह्यूज इन साइज, जो बहुत बड़े होते हैं. लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो द डाइवर्सिटी. मतलब जैसे विविध रंगों के विविध प्रकार के प्लांट्स हैं वैसे एनिमल्स भी है. सम आर यूनिसेल्युलर, अदर्स आर मल्टीसेल्युलर. मतलब कुछ एक पेशीय है तो कुछ मल्टीसेल्युलर मतलब अनेक पेशीय है. सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर एज अदर आर इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स मतलब एनिमल्स जिनको बैकबोन होता है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, वी आर वर्टिब्रेट्स बिकॉज वी आर हैविंग अ बैकबोन. एंड सम आर इनवर्टिब्रेट्स, जिनको बैकबोन नहीं होता वो सब आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में. दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एरियल एक्सेट्रा. Aquatic animals means what? Or aquatic living world means what? The plants or animals which we can see in a water. Terrestrial means the living world which is on land. Amphibian means the living world which can live in water as well as on land. Reptilian, reptilian like snakes, and aerial which can fly in the sky. This observation gave rise to the population. How did this observation gives rise to question, how did this great diversity come into being? इन सब चीज़ों से मतलब हम लोग इतना सब देखा है तो क्वेश्चन दिमाग में आता ही है कि इतनी सब विविधता डाइवर्सिटी आई तो कहाँ से. अब देखो, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप. जो प्लांट्स हम लोग कश्मीर में देख सकते हैं वही प्लांट क्या राजस्थान में रह सकते हैं? नहीं, वहाँ पे तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की बहुत कमतरता होती है. वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है. तो क्या कश्मीर में रहने वाले प्लांट्स राजस्थान में रह सकेंगे? नो. सी, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार फ्लरिश इन स्नोई रीजन लाइक कश्मीर. कॉनिफेरस मतलब जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो, जैसे कि पाइन, देवदार जैसे बड़े बड़े पेड़, दे फ्लरिश मतलब उनकी ग्रोथ होती है कहाँ पे? तो इन स्नोई रीजन लाइक कश्मीर. हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस, acacia are to be found. The camel, a desert animal, well known desert animal as a camel, is not found in Kashmir. What is the reason for all these differences? There is a one reason, main reason, that is adaptation. Adaptation means अनुकूलन चेंजेस. अनुकूल चेंजेस मतलब क्या? जो सर्वाइव करने के लिए फिट हो गए वो सारे चेंज जो जीने के लिए लिविंग वर्ल्ड को हेल्प करेंगे उन्हें एडेप्टेशंस बोलते हैं. ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट and also in the behavior of organism which help them to adjust to their surrounding. Such changes are called adaptation. ग्रेजुअल मतलब जो धीरे धीरे चेंजेस होने वाले हैं, जो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी पार्ट्स में. और ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म के स्वभाव में मतलब बिहेवियर में भी जो चेंज हो रहे हैं विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग. और ये सब चेंजेस की वजह से वो अपने सराउंडिंग में एडजस्ट हो पा रहे हैं. सच चेंजेस आर कॉल्ड एडेप्टेशन. दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट दीज एडेप्टेशन टेक्स अ लॉन्ग period of time to make the changes. See, let's see adaptation in plants. We know the plants we can found in different places like aquatic plants, terrestrial plants, amphibian plants and so many on. So let's start with adaptation in aquatic plants. Aquatic plants means what?
the plants which we can found in a water. Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stems are submerged. Submerged मतलब वो पानी में डूबे होते हैं उनके stems, while leaves and flower float on the surface. For example, lotus. Stem of the lotus is submerged, while their leaves and flower it floats on the surface of water. However, some plants are entirely afloat. मतलब कुछ तो ऐसे plants होते हैं जो पूरे के पूरे तैरते हैं. Their roots are not anchored in the soil. उनकी जो रूट्स होते हैं वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुँचे हुए होते हैं. The surface of leaves and stem of many aquatic plants are covered with a waxy layer. ये जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर वैक्सी लेयर रहता है, जिनके वजह से वो बहुत देर पानी में रहने के बाद भी उनके जो लीव्स है वो ख़राब नहीं होते. लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स आर थीन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन. दिस हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट्स ऑफ वाटर. मतलब उनकी जो लीव्स की जो रचना होती है वो भी थीन होती है और स्लेंडर मतलब पतले होते हैं एक एंड से. इसकी वजह से क्या होता है, अगर पानी का पूरा बहाव भी आ जाए तो वो उसमें भी टिक सकते हैं. एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन द वाटर. और एक इम्पॉर्टेंट बात, उनके स्टेम्स में छोटे छोटे एयर स्पेसेस होते हैं, वो हॉलो होते हैं एयर स्पेसेस. उनकी वजह से वो ईजीली पानी में तैर सकते हैं. दीज आर द चेंजेस. If you can see the lotus stalk in figure number 1.3, you can observe the small green dots shows the air spaces in the stem. With the help of these spaces, it can float in the water. Let's see the next is adaptation in desert plants. रेगिस्तान में जो प्लांट्स आते हैं उनमें क्या चेंज हम लोग देख सकते हैं. See, desert plants are either leafless or their leaves are like a small needles. डेज़र्ट में जो पौधे पाए जाते हैं उनके जनरली उनको लीव होते ही नहीं हैं, और अगर हुए भी तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न. एक तो छोटे छोटे नीडल्स के फॉर्म में होते हैं या फिर उनके जो लीव्स होते हैं वो उसका कन्वर्जन कांटों में हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस वी नो दे हैव अ थॉर्न मतलब कांटे होते हैं उनके ऊपर. As a result, they lose very little water by evaporation. और उसके वजह से वो बहुत कम पानी evaporate करते हैं. The stem stores water and food and is therefore fleshy. उनका जो stem होता है उसमें पानी स्टोर होता है और फूड भी स्टोर होता है, उसके वजह से वो फ्लेशी होते हैं. The stems are green as they perform the photosynthesis in the absence of leaves. देखो, जनरली फोटोसिंथेसिस का काम तो लीव्स ही करते हैं, पर डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का काम उनके ग्रीन स्टेम करते हैं. देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड सम रूट्स स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ द वाटर. उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में बहुत दूर तक फैले होते हैं. क्यों? तो इन द सर्च ऑफ वाटर. देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स टू. इनके सरफेस पे भी, इनके स्टेम के सरफेस पे भी वैक्सी लेयर होता है. अब ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि एक्वाटिक प्लांट्स के लीव्स के ऊपर वैक्सी लेयर होने की वजह से वो पानी में ख़राब नहीं होंगे. पर अभी यहाँ पे वैक्सी लेयर होने का मतलब क्या? यहाँ पे वैक्सी लेयर होने का मतलब ये होता है कि उनका जो इवेपोरेशन है वो कम हो सकता है इस चीज़ के लिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एडेप्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन. स्नोई रीजन मतलब आइसी रीजन. Plants of snowy region mainly include conifers like deodar and pine. These trees are conical in shape due to their sloping branches. In the heavy rainfall or snowfall, extreme cold in this region, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree. उनका जो कोनिकल शेप रहता है वो कोनिकल शेप की वजह से उनके ऊपर आइस जमा हुआ नहीं रहता, वो ईजिली वो नीचे गिर जाता है. एंड द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड. और जो नीचे स्टेम रहता है मतलब बार्क रहता है वो थिक रहता है, जिसकी वजह से वो कोल्ड में सर्वाइव मतलब ठंड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके.
Next is adaptation in plants of forest and regions. A variety of plants like tree, shrub and herb are found in the forest. These plants compete among themselves for the sunlight. See, we can see the many plants, trees, shrubs, herbs in the forest, and these plants they compete amongst themselves for sunlight. Hence the trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to great height. ट्रीज तो आपको पता है, पर क्लाइंबर्स मतलब जो होता है वो वेल, वाइन्स वो ऊपर बढ़ते जाते हैं. दे ग्रो विथ अ ग्रेट हाइट विथ अ सपोर्ट ऑफ द ट्रीज. Spring like tendrils on the stems of some climbers is an example of adaptation. They have spring like tendrils. With the help of that tendrils, they take support of the trees. Now let's move toward the adaptation in grassland plants. Diverse type of bushes and grasses are found in the grassland. Fibrous roots of grasses prevent soil erosion. डाइवर्स टाइप मतलब अलग अलग प्रकार के, बुशेस मतलब छोटे छोटे पौधे, ग्रासेस आर फाउंड ऑन द ग्रासलैंड. फाइब्रस रूट्स ऑफ द ग्रासेस प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मतलब क्या? सॉइल इरोजन मतलब सॉइल की जो धूप होना होता है उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. मतलब इवेपोरेशन हो जाता है पानी से. फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस. Animals like tiger, elephant, deer can remain hidden in these grasses. However, grasses in the cold region are very short. Animals like the rabbit are found in such grasses. Vast meadows are found in hilly areas as well as plains. जैसे कि एनिमल्स है, जैसे कि रैबिट, ये सब ग्रासेस में भी देख सकते हैं हम लोग. वास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स. Adaptation for ingestion of food in plants. Most of the plants are anchored in the ground and they are autotrophic. Anchored मतलब क्या? वो ज़मीन में बहुत नीचे तक गए होते हैं. And they are autotrophic. They can make their own food. जो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं. However, plants like dodder, also called as a cascata, are parasitic. पैरासाइटिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए. द प्लांट बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम. इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. हाउएवर इट हैज़ अ होस्टोरियल मतलब सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट मतलब वो प्लांट जिसके ऊपर ये लोग सपोर्ट ढूंढते हैं. कौन? प्लांट बॉडी ऑफ डोडर. These roots penetrate into the conducting vessels of the host plant to absorb the water and food. उनकी जो conducting vessel है वो डोडर प्लांट्स की जो रूट्स है वो जो प्लांट का सपोर्ट ले रहे हैं उनके कंडक्टिंग वेसल्स तक की डोडर प्लांट के रूट्स जाते हैं टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड फूड. फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड. They have root-like fibers for absorption of food. Plants need nitrogen, phosphorus, potassium for growth. Plants that grows in the soil which is deficient in the nitrogen like Drosera, Venus flytrap, peacher plant, etc. fulfill their needs for the nitrogen by consuming insect. Adaptations are seen in these plants which serve to attract the insect and hold them captive. इसका मतलब कुछ plants ऐसे भी है जो सैप्रोफाइटिक मतलब पैरासाइटिक है. सैप्रोफाइटिक से अच्छा वर्ड है पैरासाइटिक है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना खाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट. दे फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट. एडेप्टेशंस आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट द insect and hold them captive. Here we will stop and we will see the adaptation in animals in the part 2. Thank you dear students. Please like and subscribe our channel.
हम्म